शांति। आज 2 मई 2022 भारत में सोमवार है। इट्स 2 मई 2022 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कल की अव्यक्त मुरली पर बहुत सारे प्रश्न आए और बहुत अच्छा मनन चिंतन भाई बहनों ने शेयर किया है, अनुभव भी शेयर किए। तो मुबारक हो जो बाबा के बच्चे चार्ट रखते हैं, मनन चिंतन करते हैं और लौकिक अलौकिक के अनुभव शेयर करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और इनकी अवस्था मेंटेन रखते हैं, एक रस रखते हैं। इस मुरली को बार बार पढ़ना चाहिए ताकि मेन पॉइंट्स हमारे बुद्धि में स्थित हो जाए। आज की मुरली कल के ऊपर ही बिल्डअप कह सकते हैं हम, क्योंकि बाबा ने कल के अव्यक्त मुरली में कहा था कि तपस्या का फाउंडेशन बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो हमने याद, योग, तपस्या ऐसे 3 शब्द देखे थे, जिसमें ज्वालामुखी योग ये शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया था 80s के बाद में। तो एक होती है साधारण अग्नि, एक होती है ज्वालामुखी अग्नि। तो अग्नि ज्वाला बन जाती है, माना उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, जिसको बाबा ने कहा बेहद का वैराग्य। वैराग्य एक प्रकार की अग्नि है। बाबा ने इसके ऊपर काफी मुरलियां चलाई है और बाबा ने कहा है कि परम धाम का गेट तब तक नहीं खुलेगा जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति को साधारण नहीं समझना चाहिए, ये बहुत ऊंची अवस्था है। बाबा ने कहा ये ऐसी धरनी है जिसमें कोई भी बीज डालो तो तुरंत फल निकलेगा। वैराग्य को मुझे लगता है अभी तक ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। जो भी बाबा के बच्चे योग में अनुभव नहीं कर पाते, सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लग पाता है या अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते, वो अपने वैराग्य के फाउंडेशन को चेक करें। बाबा कितने बार बच्चों को वैराग्य दिलाता है कि बच्चे ये आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है ये सब खत्म होने वाला है। जो कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि ये सब मरे पड़े हैं, सब कुछ मरे पड़े हैं और इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है। ये असार संसार है। जिसकी बुद्धि ने ये समझ लिया उसकी फिर बुद्धि वहां जा नहीं सकती है। ये स्वार्थी आत्माओं की दुनिया है। जिसने धोखा खाया है अपने जीवन में उसको वैराग्य तुरंत आ जाता है। रिलेशनशिप्स में जो धोखा खाते हैं, क्योंकि मेरे पास ये केसेस भी बहुत आते हैं, इनफाइडेलिटी कहते हैं हम। रिलेशनशिप में एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, ट्रस्ट चला जाता है, माना विश्वास चला जाता है। अभी ऐसी आत्माएं जिन्होंने 1-2 बार धोखा खाया है, उसको पता चल जाएगा कि ये सब लोग अपने बारे में ही सोचते हैं। दूसरों को मदद भी इसलिए करते हैं क्योंकि खुद को अच्छा लगे। निष्काम सेवाधारी तो केवल एक शिव बाबा है। जिसका शरीर है मतलब उसका स्वार्थ आया, तो पुरानी दुनिया से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये जिसने समझ लिया उसको कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि उसको वैराग्य आ चुका रहता है।
हमारे एक भाई है, हमेशा उनका डायलॉग रहता है, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, सब स्वार्थी है। कलयुग है, अंतिम समय है, आत्माओं की शक्ति खत्म होने पर है, सहन शक्ति खत्म होने पर है, अंदर से खाली है। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी है, माना आध्यात्मिक रूप से दिवाला निकल चुका है, तो वो कोई दूसरे को क्या देगा। कितने केसेस आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि ये मुझे प्यार दे, सम्मान दे। अभी एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या देगा, देने के लिए भी होना तो चाहिए ना अंदर। तो जिसने अपने बुद्धि से ये महसूस कर लिया कि इस समय सभी लोग दुखी है, और जिसके पास दुख होगा वो दुख ही देगा दूसरे को, तो वैराग्य जिसको आ गया है उसके लिए योग में मेहनत नहीं है। उसको पता चलेगा एक ही सुख का सहारा है। तो कल की मुरली को बहुत गहराई से समझना है, पूरा कनेक्टेड है। एक नामी, इकोनॉमी, एकांत, एकाग्रता, ये सब शब्द जो बताए बाबा ने, एक रस अवस्था, ये सब कनेक्टेड है। फाउंडेशन वैराग्य है। और आज उसी बात को बाबा ने फिर से कहा है कि कोई भी चीज शुद्ध कैसे होती है, तो शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में डालते हैं, है ना। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए अग्नि में तपाते हैं तो उसके अंदर की इम्प्योरिटीज निकल जाती है और सोना शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही हम आत्माओं के अंदर भी इम्प्योरिटीज आई है। कहाँ सतयुग सोने का युग और कहाँ कलयुग पत्थर का युग। तो जो इम्प्योरिटीज आई है उसको अग्नि में तपा कर निकाल देना चाहिए। तो बाबा ने उदाहरण दिया यज्ञ रचते, तो उसमें भी आग जलाते हैं। अभी वो तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं। हमने भगवत गीता में देखा कि कैसे 16 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो उसमें ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। और बाबा ने कहा इस यज्ञ का जो नाम है वो है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। और इतना बड़ा यज्ञ कोई रच नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा लौकिक के यज्ञ 1 महीने के होते हैं। अभी देखो 84 साल से ये यज्ञ चल रहा है शिव बाबा का, और इसमें आहुति क्या, तो पूरी दुनिया की आहुति इसमें पड़ने वाली है। आप सोचो इतना बड़ा यज्ञ हो नहीं सकता। और इसी को रुद्र यज्ञ कहते हैं, कृष्ण यज्ञ नाम नहीं है। तो इसमें सब कुछ स्वाहा करना है और योग की ही रेस है। और जो इस रेस में नंबर लेंगे वो रुद्र के गले का हार बनेंगे, और रुद्र के गले का हार ही विष्णु के गले के माला में पिरोए जाएंगे। ये बहुत बड़ा रहस्य बाबा ने बताया है। तो हमको भी शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है, तो तपना पड़ेगा, जो कल की मुरली में था। और आज कहते अग्नि जलानी पड़ेगी। तो अग्नि का रूप भी ज्वाला रूप होना चाहिए। ज्वाला, जो एक बार धोखा खाता है वो फिर से धोखा नहीं खा सकता। जिसको समझ में आ गया, जैसे बाबा कहता है यहाँ पर एक भी पुण्य आत्मा नहीं है, सभी पाप आत्माएं हैं। तो जिसने एक बार धोखा खा लिया वो फिर से कैसे धोखा खा सकता है। इसका मतलब वो अनकॉन्शियस है, बेहोश है। जो होश में आ गया, जैसे नींद में से हम उठते हैं, तो नींद में से उठने के बाद पता चलता है अरे ये तो मैं सपना देख रहा था। तो सपने से उठने के बाद फिर कौन सोएगा। तो पता चल गया कि ये संसार पूरा स्वप्नवत है, ये सत्य नहीं हो सकता। इन अ वे कि ये सुखदाई नहीं हो सकता। संसार संसार तो सत्य है, लेकिन हमको लगता है कि कोई देहदारी व्यक्ति या वस्तु हमें सुख दे, ये नहीं पॉसिबल है इस समय। क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है, आत्माएं भी तमो प्रधान है। तो जो भी सुख मिलेगा वो अल्पकाल का सुख होगा। इसको माया की चालाकी कहते हैं, गुगली कहते हैं माया की। क्योंकि माया अपने तरफ आकर्षित करती है और बताती है कि देखो मैं तुम्हें सुख देने के लिए आया हूं, थोड़ा ही सुख है, ले लो ले लो। और जो अज्ञानी आत्माएं होते वो माया के इस ट्रैप में आ जाते हैं। जैसे वो पंछियों को पकड़ने के लिए ट्रैप डालते या जानवरों को पकड़ने के लिए ट्रैप डालते, वैसे माया का भी ये ट्रैप है। पर जिसके पास नॉलेज की शक्ति है, जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, तो
उनके जीवन में विघ्न आ नहीं सकते, ऐसे आज का स्लोगन है। वो हार खाएंगे नहीं, लेकिन माया उनको हार पहनाएगी कि तुमने मुझे जीत लिया है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। लेकिन वो तीसरी आंख बहुत तेज चाहिए इसके लिए, बहुत अटेंशन की बात है। तो देखना चाहिए कि क्या मैंने ज्वालामुखी योग से अपने सभी विकर्म विनाश किए हैं और अपने आप को शुद्ध पवित्र किया है। क्योंकि एक बार आत्मा शुद्धि का अनुभव करती है तो वो अशुद्ध की तरफ नहीं है जा सकती, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे आपके कपड़े स्वच्छ हो गए तो आपको उसके ऊपर मिट्टी का दाग अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने इसके बारे में मुरली में कहा है कि छोटा दाग भी बहुत बड़ा अनुभव होगा, क्योंकि शुद्ध हो चुके आत्मा। जो चीज शुद्ध है वहां अशुद्धि आ नहीं सकती। जहां शुद्ध फीलिंग है वहां अशुद्ध संकल्प आ नहीं सकते, ऐसे बाबा ने मुरली में कहा हुआ है। तो ज्वालामुखी अवस्था के लिए बाबा का जो एक शब्द है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा ने उस मुरली में कहा कि जब तक ज्वालामुखी अवस्था नहीं है तब तक संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकता। अभी मेजॉरिटी आत्माओं का संस्कार दबे पड़े हैं। थोड़ा हवा पानी मिलता है, गुस्सा बाहर आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाता है। मैं खास करके मानसिक रुग्णों में ये देखता हूँ। अभी बहुत सेवा में बिजी रहते हैं तो बहुत लोगों की अपेक्षा रहती है कि वो बात करना चाहते हैं, मैसेज देते हैं, लेकिन कंटिन्यूस सेवा रहते हैं तो फोन उठा नहीं पाते या मैसेज को रिप्लाई नहीं देते, तो निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर ऐसे वैसे शब्द लिख लेते हैं। उस समय वो ये नहीं सोचते हैं कि बिजी रहते हैं, लेकिन वो निगेटिविटी बाहर आ जाती है और फिर ऐसी बातें कहते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो हम इसको समझ सकते हैं इन आत्माओं को कि बेचारे दुखी है और उनको लगता है कि हमारी समस्या ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते वगैरह वगैरह। तो रहम आता है। अभी उनको इशारा मिल जाता है, इसलिए सभी के लिए सभी के साथ बात करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मुरली में ही सब बातें बता देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जिसको मुरली समझ में आ गई और जिसका योग अच्छा है तो बाबा स्वयं उनको किसी ना किसी रूप से टच कराता है, किसी भी देहदारी की जरूरत नहीं है। ऐसे सचिन भाई का खुद का अनुभव है। मुरली लेके बैठ जाओ बाबा के सामने, बाबा से बातें करो, मनन चिंतन करो, लिखते जाओ, तो बुद्धि खुलती जाएगी। तो ये बाबा का वरदान होता है कि बाबा बच्चों की पालना करते रहते। तो ज्वालामुखी अवस्था के लिए एक ही शब्द है जो बाबा ने मुरली में कहा, अब घर जाना है। ये शब्द इतना पावरफुल है कि सब तरफ से बुद्धि डिटैच हो जाएगी। अब घर जाना है। कुछ लोग परेशान होके अब घर जाना है इस शब्द को इस्तेमाल करते। परेशान होके घर नहीं जाना है, खुशी खुशी से घर जाना है। तो अब घर जाना है। जिसका लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ गया है, लंगर ये बहुत बड़े नाव में लंगर डालते ताकि वो नाव बह के नहीं चली जाए, तो उसको एंकर बोलते हैं। वो पकड़ के रखता है और लंगर आपने उठा दिया तो फिर नाव चलते जाएगी। तो हमारा पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है ना। तो हम शांति धाम सुख धाम जाने के लिए तैयार है। आई एम रेडी टू फ्लाई, बाबा जब बोले जैसे बोले। तो ये जो जिसकी बुद्धि में रहता है कि मुझे जाना है जाना है जाना है, तो यहाँ का कुछ भी उसको खींचता नहीं है। जैसे लौकिक में कहते हैं ना कि हम सब मुसाफिर हैं, माना जर्नी के लिए इधर आए। वी आर विजिटर्स टू दिस प्लानेट इज नॉट अवर अबोर्ड। इस पृथ्वी पर हम विजिट करने के लिए आए हैं। हम मेहमान हैं इस पुरानी दुनिया में और पुराने शरीर में। हमारा असली घर तो परम धाम है। जिसकी बुद्धि ने इस बात को समझ लिया और उस अनुसार पुरुषार्थ में उनका अटेंशन रहता है कि अब घर जाना है बस। तो अब घर जाना है, इससे फायदा ये होता है कि सब किनारे छूट जाते हैं और बुद्धि में बाप और बाप का वर्षा या स्वदर्शन चक्र, यही बातें रहती हैं। तो चेक करो कि क्या मेरी ज्वाला रूप योग की अवस्था है या साधारण योग है।
तो जितना हमारा ज्वाला रूप योग होगा, जितना अग्नि प्रज्वलित होगी अंदर से वैराग्य की, उतना किसी भी व्यक्ति और वस्तु में बुद्धि जा नहीं सकती है। अगर जाती है व्यक्ति और वस्तु में बुद्धि, तो समझने का अभी तक मुझे पूरी तरह से वैराग्य नहीं आया है। बीच बीच में राग आ जाता है। राग और वैराग ये दो शब्द है संस्कृत। राग माना आकर्षण और वैराग्य माना आकर्षण मुक्त। और दूसरा शब्द जो आज भगवत गीता का आया है, पावरफुल शब्द, जो बाबा ने कहा कि आटे पे लून नमक जैसा है, भगवत गीता में शब्द, और वो है स्वधर्म। अभी स्व के साथ जो भी शब्द आते हैं उन सबको आप नोट करेंगे और उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे आज के दिन में। एक होता है स्वरूप, खुद का रूप। स्वरूप के साथ आता है स्वभाव। स्वरूप स्वभाव या स्वगुण भी कहते हैं कुछ लोग, बट स्वरूप और स्वभाव। उसके बाद आता है स्वदेश, फिर आता है स्वधर्म और स्वकर्म। तो स्वरूप, स्वभाव, स्वदेश, स्वधर्म और स्वकर्म, इन सब के ऊपर चिंतन करना चाहिए। भगवत गीता का ये जो श्लोक है, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावहा। तो स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है, इसके ऊपर लौकिक भगवत गीता प्रकाश डालती है। और भगवत गीता कहते हैं कि स्वधर्म में मरना अच्छा है परधर्म को कॉपी करने के लिए, करने के बजाय। तो परधर्म माना रावण का धर्म, जिसे हमने अपना समझ लिया है, और स्वधर्म माना राम का धर्म, जिसको बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि क्या करे, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरा संस्कार या नेचर ही ऐसा है। बाबा ने कहा रॉन्ग, ये आपका नेचर नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, आपसे गलती हो रही है। ये रावण का संस्कार है। तो किसी और की चीज को अपना कहना माना अमानत में खयानत पैदा करना। बाबा ने कहा जो बाप का संस्कार है वो बच्चों का संस्कार है। जिस कुल के हैं हम, उस पूर्वज के कुल या महानतम कुल या ईश्वरीय संतान के संस्कार हमारे अंदर होने चाहिए। तो ये भी गलत है। तो स्वधर्म हमारा क्या है, तो जो बाप का संस्कार है वही मेरा संस्कार है। तो बाप शांति का सागर है, तो मेरा स्वधर्म शांति है। बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया, अभी आप इसको विस्तार में जा सकते हैं। बाप पवित्रता का सागर है, तो हम परम पवित्र आत्मा है। तो हर एक गुण को ले लो और उसको मैच करेंगे बाबा के साथ में। लेकिन शांति इसलिए लिया है क्योंकि शांति में ये सब समाया हुआ है। शांति में सुख भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, शक्ति भी है, पवित्रता भी है। और पवित्रता के बगैर शांति हो नहीं सकती है। तो बाबा ने कहा भटकने की दरकार नहीं है। इसके ऊपर शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां सुनाई हुई है और इतने अच्छे अच्छे स्लोगन या कोटेशन है। वो कहते हैं कि मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। भीतर शब्द को उन्होंने इस तरह से कहा कि मैं भीतर गया तो मैं भी तर गया, मैंने पार हो गया, बेड़ा पार हो गया। तो भीतर जितना जाएंगे, अंतर्मुखी जितना होंगे, स्वधर्म में जितना स्थित होंगे, उतना भटकना बंद हो जाएगा। अंग्रेजी शब्द है द डे यू सीज टू ट्रैवल यू विल हैव अराइव्ड। थोड़ा कठिन है समझना। जिस दिन हमने महसूस कर लिया कि सब कुछ मेरे अंदर है, तो हमारा भटकना बंद हो जाएगा। बुद्धि कहाँ जाएंगी नहीं। आजकल की दुनिया में लोग मूड चेंज करने के लिए भटकते रहते हैं। कई फॉरेनर्स में ये संस्कार रहते हैं, वो अपने जीवन के कुछ साल पूरा भटकने के लिए प्लानिंग करते हैं। अभी उसमें सीखते तो बहुत है, लेकिन जिसने ये महसूस कर लिया कि सभी सुख मेरे अंदर है, स्वधर्म में स्थित होना ही सब कुछ पाना है, उसका भटकना बंद हो जाएगा। क्योंकि आप कल्पना करो, जो भी ऋषि मुनि थे एक स्थान पर बैठे रहते थे, उन्होंने क्या ऐसा पाया कि उनको कहीं जाने का दिल नहीं करता था। आउट ऑफ मर्सी दे यूज्ड टू ट्रैवल। जैसे आदि शंकराचार्य के बारे में बताते, पूरे भारत की उन्होंने पैदल यात्रा की। उस समय तो कोई मोटर कार वगैरह नहीं था और ना ही उन्होंने घोड़े पे से यात्रा की जैसे राजा लोग करते हैं। एरोप्लेन की तो बात ही नहीं। तो पैदल वो घूमे, कहाँ केरला नीचे की तरफ और कहाँ बद्रीनाथ एकदम ऊपर हिमालय में।
और इतने मंदिर की स्थापना उन्होंने की, है ना। तो आउट ऑफ मर्सी फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने पवित्रता का मैसेज फैलाया। बाबा ने कहा इन संन्यास धर्म का भी अपना पार्ट है, इन्होंने भारत को थमा के रखा है। तो जब हम स्वधर्म में स्थित हो जाएंगे तो परधर्म जो रावण का धर्म है उससे हम बच जाएंगे। बहुत कम समय पड़ा हुआ है, बहुत थोड़े श्वास हमारे बचे हैं, उसको सफल करना है। देखो लौकिक में भी ये बात कहते हैं कि आजकल लोगों की बुद्धि पैसे में जाती है, तो पैसे का ही पूरा खेल है। हमारी बहनें 7 डेज कोर्स में ये सुनाती है, पहले की कहावत और अभी की कहावत। पहले कहते थे कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। और अभी कलयुग की कहावत है, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन अगर धन गया, पैसा गया तो सब कुछ चला गया। इतना डिपेंडेंसी पैसे के ऊपर हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने चीजों को सहारा बना लिया है। बहुत सिंप्लिसिटी में रहना ये हर एक को आता नहीं। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ते जा रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो पैसा जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि जैसे हमको सुख के साधन चाहिए। ब्रह्मा बाबा कितने साधारणता में तपस्या किया, झोपड़ी में रहे, जबकि वो रह सकते थे अच्छे मकान में, लेकिन उनको पता था आगे चलकर लोग बोलेंगे ये तो रॉयल में रहे। जैसे अभी कुछ लोग बोलते हैं कि इनको क्या पैसे की जरूरत है, ये तो एसी कार में घूमते हैं, इनके मकानों में एसी है, तो लोग तो टीका करेंगे। जबकि बाबा ने हमको इसकी ऊंची अवस्था बताई है कि ये सब साधन मिलने ही है। जितना आपकी तपस्या बढ़ेगी तो साधन आएंगे, लेकिन साधनों को सहारा नहीं बनाओ। और बाबा ने हमेशा कहा है कि बीच में रहो, एकदम ऊंचा भी नहीं हो एकदम नीचा भी नहीं हो, बीच में रहो, तो लोगों के थॉट्स नहीं चलेंगे। लेकिन बेसिकली हमको ये ध्यान में रखना है कि इसको सहारा नहीं बनाना है। तो लौकिक में ऐसे कहते हैं कि इंसान नीचे बैठ के गिनता रहता है कि कल मेरे पास इतना धन था, आज मेरे पास इतना धन है, और ऊपर भगवान बैठे गिनता रहता है कि कल इसके पास इतनी सांसें थी, अभी इतनी सांसें बची हुई है, और ये धन गिन रहा है जो इसके साथ में नहीं जाने वाला। तो कहने का भाव ये है कि जितनी भी सांसें हमारी बची है उसको सफल करना है। और ये तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण है। तीव्र पुरुषार्थी, बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण है जो भी करना है अब करना है, पोस्टपोन नहीं करना है। शुभ से शीघ्रम संस्कृत में कहते हैं, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और सबसे शुभ काम है भगवान को याद करना। ऐसे कहते हैं कि करोड़ों काम छोड़कर भगवान को याद करना चाहिए, दैट इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अनफॉर्चुनेटली अभी कई लोगों की वन ऑफ द प्रायोरिटी भगवान को याद करना है। वो भगवान को एक प्राथमिकता देते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और साथ में भगवान को भी याद करना है, जबकि हमारी ओनली प्रायोरिटी भगवान को याद करना चाहिए, है ना। जैसे वो सर्जन का अनुभव सुनाया, उसने कहा टिल 60 वर्क विल बी माई वर्कशिप एंड आफ्टर 60 वर्शिप विल बी माई वर्क। माना 60 साल की उम्र तक केवल काम 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 करते रहेंगे, और 60 साल के बाद में केवल भगवान को याद करते रहेंगे। ऐसा होता नहीं है, और कोई भरोसा नहीं कि आप 60 साल तक जिएंगे। इसलिए जो भी करना है अभी, श्वासों को सफल करना है, बाद में पश्चाताप होगा, पुराने पाप के हिसाब किताब को चुक्त करना है। तो पवित्र जरूर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पवित्रता के बगैर सुख शांति आ नहीं सकती, क्योंकि जो कहावत है पवित्रता सुख शांति की जननी है, ये स्पष्ट अनुभव होती है जितनी हम पवित्रता में स्थित होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो बाबा ने कही है, जिसमें बाबा ने स्पष्ट बताया कि बाबा बच्चों को ईश्वरीय नशे में, रूहानी नशे में या स्वमान में स्थित करता है। और बाबा को याद करके कई बच्चों में ज्ञान गुण की शक्तियाँ आने लगती है। तो ये शक्तियाँ आते आते कई बार ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरी बुद्धि सबसे अच्छी है। ये इसको बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया कि ज्ञान का अभिमान आ जाता है, या अपनी स्टेज का अभिमान आ जाता है, और ये सबसे बड़ा शत्रु है ज्ञानी तो आत्माओं का।
तो बाबा ने आज के वरदान में ये बताया है, बहुत डीप बातें बताई है। बाबा ने बताया है कि हर कर्म संबंध संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रत्न बनते। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। विजयी रत्न कौन बनते? तो हर कर्म संबंध संपर्क में निर्माण माना नम्रता का गुण। और ये एंटीडोट है अभिमान का। या तो अभिमान होगा या नम्रता होगी। तो जिनके अंदर अभिमान होता है उनके अंदर नम्रता नहीं होती, और जिनके अंदर नम्रता होती है उनके अंदर अभिमान नहीं होता है। और नम्रता माना झुकना। तो कई लोग झुकना नहीं चाहते हैं। वो कहते झुकना माना कमजोर बनना, लेकिन बाबा ने देखो कितना अच्छा शब्द बताया है। बाबा ने कहा निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। देखो जापान में कैसे झुकना है इसके ऊपर कोर्स होता है, कितना डिग्री में झुकना है, वो ग्रीटिंग्स में ही झुकते हैं। उनके अंदर ये संस्कार आ गया है झुकने का, है ना। तो हम झुकना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अभिमान होता है, अकड़ होता है कि मैं क्यों झुकूं, मैंने कौन सी गलती की है, गलती उसने की है तो वो झुके। लेकिन बाबा यहाँ कहता है कि ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण यही है कि निर्माण बनना। जब इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा, जिसका हमने इतना अपमान किया, कुत्ते बिल्ली में कहा, टिक्कर बित्तर में कहा, वो इधर आके कहता है कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। लोग भगवान के आगे झुकते हैं, और भगवान किसके आगे झुकता है? बच्चों के आगे। और कहता है कि मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। अगर इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी इतना झुक सकती है तो हम क्या है फिर इसके आगे, है ना। तो ये बात मुझे बहुत पर्सनली मोटिवेट करती है कि शिव बाबा इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी होके इतना नम्र बनता है, तो हमको क्यों नहीं बनना चाहिए। तो बाबा ने कहा सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है, और सर्व के द्वारा मान। लोग यही चाहते हैं, बेसिक नीड मनुष्य आत्माओं की है कि लोग हमको सम्मान दे। अभी हम प्रोग्राम करते हैं 25 दिन 30 दिन में, तो देखते हैं कि लोग स्टेज पर आने के लिए कितना तरसते हैं। स्टेज पर आना, उनको नारियल देते हैं, शॉल देते हैं, तो उनको लगता है उनका सम्मान बढ़ गया। अभी नारियल और शॉल में क्या होता है, लेकिन वो नीड है लोगों की। कई बीके भाई बहने भी कहते हैं हमने इतनी सेवा की लेकिन हमको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। हमारे पास भी ज्ञान की कमी है क्या? हमको भी चांस दे के देखो। तो ये नीड होती है मान प्राप्त करने की, तो उसका सबसे सहज तरीका बाबा ने बताया है कि निर्माण बनो। तो जितना स्वयं को निर्माण बनेंगे उतना सबके द्वारा मान मिलता रहेगा। तो इसके ऊपर चिंतन करें कि क्या मैं निर्माणचित हूँ, नम्र रहता हूँ, या मेरे अंदर अभिमान आता है। तो जहाँ अभिमान होगा वहाँ अपमान की फीलिंग आएगी। कई मैंने देखा है बाबा के बच्चे भी अपमान की फीलिंग महसूस करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम इतने सीनियर है, वरिष्ठ है, हमने इतनी सेवा की और कोई हमको पूछता नहीं, ठीक तरह से बात नहीं करता है, तो अपमान की फीलिंग आती है क्योंकि अभिमान होता है। और जो स्वमान में रहता है उसको कभी भी अपमान की फीलिंग नहीं आएगी, उसके अंदर रहम का भाव आएगा। तो इन बातों के ऊपर चिंतन करें, नम्रता का गुण धारण करे, नॉलेज की शक्ति को धारण करे, तो विघ्न वार करने के बजाय हार खा लेंगे। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। ध्यान दो आंखों के बीच में। बहुत काल का अभ्यास स्वयं को महसूस करेंगे शरीर रूपी मंदिर में मैं अवतरित आत्मा हूँ, परम पवित्र हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति भर रहा है। मैंने महसूस कर लिया कि ये संसार अभी रहने के पात्र नहीं है, ये पतित दुनिया है, और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरा बस अब एक ही संकल्प है कि अब मुझे घर जाना है। मेरा स्वदेश परम धाम है और मेरा स्वधर्म शांति है। शांति के सागर शिव बाबा की मैं संतान हूँ।
और मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी सभी इच्छाएं बाबा ने पूर्ण कर दी। मेरी एक ही इच्छा थी कि पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा शिव बाबा मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल गया। पाना था वो पा लिया, अब मेरा कोई भी इच्छा नहीं है, बस बाबा की याद में रहो। बाबा मुझे जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए जो पिलाए मुझे मंजूर है। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, संपन्न हूँ, पवित्र हूँ। बाबा ने इतना ज्ञान की शक्ति से भरपूर किया है कि मेरे लिए निर्माण चित्त बनना बहुत सहज है। मैं संबंध संपर्क में, हर कर्म में निर्माण चित्त का गुण धारण करता हूँ और सभी आत्माएं मुझे सम्मान देती है, क्योंकि मैं सभी को सम्मान देता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं स्वधर्म में स्थित हूँ, परम पवित्र हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। बाबा की आंखों से पवित्रता की किरणें मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम परम धाम के निवासी हो और मेरी संतान हो। तुम्हारा स्वधर्म पवित्रता है। तुमने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है बच्चे। फिर से माया के ऊपर विजय प्राप्त करो और प्रकृति और मनुष्य आत्माओं को दुखों से मुक्त करो। जाओ, तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। बाबा से दृष्टि लेते हुए मैं बहुत मुस्कुरा रहा हूँ। अंदर गहन शांति का अनुभव हो रहा है। बाबा की बाहों में मैं समा चुका हूँ और बाबा को दिल से कह रहा हूँ, हाँ बाबा, मैंने भी महसूस किया कि मेरे स्वधर्म शांति है और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आप जैसा बोलोगे वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।